इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर हो गया हमारा चैप्टर 1 मानव बनो। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाठ से, फिर पाठ से आगे, उसके बाद व्याकरण। यह बिहार बोर्ड है। चलिए पाठ से प्रश्न 1 में दिया है कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो उत्तर लिखना है कि शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, ये शीर्षक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शीर्षक बहुत बार पूछा जाता है। अब ये 2 में कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। मानव बनने के लिए, तो मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। क्या चीज़ में? जन कल्याण में। प्रश्न 3, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। तो मानव का सबसे बड़ी भूल किसी पर आसरा करना, किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना। ठीक है, प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। 4 में दिया है कि अर्थ स्पष्ट की, यानी अर्थ आपको स्पष्ट करना है। अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका मतलब होता है किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है, किसी के सामने, तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ, किसी चीज़ के लिए। अब है कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धारा को उबरा। तो इसका अर्थ होता है कि मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, अपनी भूल पर किसी को जलाना भी नहीं चाहिए। अरे जलना हो तो अगर धूप की तरह जलो। ये मानव अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उबरा बना दो, अर्थात अपने जल को भी सार्थक कर दो। ठीक है, चलिए इसके आगे पाठ से आगे क्या है। पाठ से आगे प्रश्न 1 में दिया है कि मानव बनने की बात कवि द्वारा बताई गई है। इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। तो उत्तर लिखना है कि कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई है। इसके अतिरिक्त हम मानव के निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं, जो कि आपको पहला, दूसरा, फिर आपको यह तीसरा लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न 2, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाएं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, मतलब एक लाइन छोड़ करके फिर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। चलिए प्रश्न 3, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए, इस विचार की तर्कपूर्ण। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा और है, यह प्रश्न 3 का उत्तर है। फिर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। ठीक है, चलिए अब दिया है व्याकरण। व्याकरण 1 प्रश्न 1, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। जिसका अर्थ क्या होता है? कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरे को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 5 मुहावरे को लिखकर। तो देखिए इसका उत्तर, सबसे पहले हाथ मलना, मतलब समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है। उसके बाद कि पाँव फैलाना। फिर देखिए इसका वाक्य आपको मुहावरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। आँख मारना, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया वाक्य, यानी लड़कियों भी लड़के पर आँख मारती है। ठीक है, फिर एक कान देना, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका मुहावरा है हाथ बढ़ाना। ठीक है, आपको वही लिख लेना है। चलिए प्रश्न 2 में कि इन शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। ठीक है, विपरीतार्थ शब्द जो कि यहाँ दिया फैलाना, प्यार, मानव, धूल। तो देखिए विपरीतार्थ का मतलब होता है कि उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा शब्द। फैलाना का समेटना, प्यार का नफरत, मानव का दानव, भूल का याद। ठीक है, तो दोस्तों वहीं पर इसका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। थैंक्स।